जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, बिहार के 40 लोकसभा सीटों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। देखेंगे क्या इंडिया अलायंस बाजी मारने जा रहा है या फिर भारतीय जनता पार्टी बिहार की 40 लोकसभा सीटों के ऊपर बाजी मारने जा रही है। दोनों ही सीटें देखेंगे कि किसकी पार्टी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़त बना रही है और किसकी पार्टी कम बढ़त बना रही है। वही हम आपको बता दें कि बिहार के अंदर 40 लोकसभा सीटें हैं और इन 40 लोकसभा सीटों के ऊपर 7 चरण में चुनाव होने जा रहे हैं। पहली वोटिंग जो है 19 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। वही हम आपको बता दें कि 18वें लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां पूरे देश भर में चल रही है। 16 मार्च 2024 को जो है चुनाव आयोग की तारीखों की ऐलान कर दी गई है। वही हम आपको बता दें कि नवनियुक्त चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार और साथ ही साथ सुखबीर सिंह सिद्धू के साथ ही चुनाव आयोग राजीव कुमार ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। और वही हम आपको बता दें कि बिहार के अंदर 40 लोकसभा सीटें हैं और पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो तकरीबन 543 लोकसभा सीटें हैं और पूर्ण बहुमत का आंकड़ा 272 सीटों का है किसी भी पार्टी को। तो अब ऐसे में देखना है कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों के ऊपर क्या भारतीय जनता पार्टी बाजी मारने जा रही है या फिर इंडिया अलायंस बाजी मारने जा रहा है। ये जो जनता के पोल आ रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक देखा जाए तो बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर रही है। वही हम आपको बता दें कि इंडिया अलायंस जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है बिहार के 40 लोकसभा सीटों के ऊपर। ऐसे में देखना है कि बिहार के 40 लोकसभा सीटों के ऊपर इंडिया अलायंस कितने सीट जीत रहा है, भारतीय जनता पार्टी कितने सीट जीत रही है। तो दोस्तों, आज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। बिहार के किस लोकसभा क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं बिहार के 40वें लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि किशनगंज के अंदर एक ही लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक आता हुआ नजर आ रहा है तो कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोर का झटका हुआ लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों, बढ़ते हैं कटिहार लोकसभा सीटों की तरफ। एनडीए के खाते में 0 सीट जा रही है तो कांग्रेस पार्टी 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्णिया लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। अरियार लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है। एनडीए के खाते में 0 सीट जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों, बढ़ते हैं भागलपुर लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर यहाँ से 1 सीट जीता था और फिर से 1 सीट जीतने जा रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कड़ियाल लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है। एनडीए के खाते में 1 आता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बेगूसराय लोकसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहाँ पर बता दें कि इस बार कयास लगाए जा रहे थे कि कन्हैया कुमार को यहाँ से सीट मिलेगा, लेकिन उनका यहाँ से सीट कटता हुआ नजर आ रहा है। बेगूसराय के अंदर एक ही लोकसभा सीट है। एनडीए के खाते में 0 सीट जा रही है तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। माधेपुर लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है तो वही कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ से 1 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। सुपोलो लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट आता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दरभंगा लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो एनडीए के खाते में 1 सीट आता हुआ नजर आ रहा है तो कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। समस्तीपुर लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से 0 सीट आती हुई नजर आ रही है तो कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ से 1 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। झांझरपुर लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट आती हुई नजर आ रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। मधुबन लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है और भारतीय जनता पार्टी का जो है यहाँ से 1 भी सीट आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी का 1 सीट आता हुआ नजर आ रहा है, अन्य का जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। हाजीपुर लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट आता हुआ नजर आ रहा है तो कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वैशाली लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है। इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट आता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पर बड़ी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो भारतीय जनता पार्टी जो है जब से यहाँ पर खड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी 1 सीट हासिल कर रही है। फिर से एक बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर से भारतीय जनता पार्टी का 1 सीट आता हुआ नजर आ रहा है। उदयपुर लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट आता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। शिवहर लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो एनडीए के खाते में 0 सीट जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, बढ़ते हैं सीतमगढ़ लोकसभा सीटों की तरफ। यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 और अन्य के खाते में जो है 0 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम चंपारण लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो एनडीए के खाते में 0 सीट जा रही है तो कांग्रेस पार्टी 1 बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पूर्व चंपारण लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है तो
कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो एनडीए के खाते में 0 सीट जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। नालंदा लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो एनडीए के खाते में 0 सीट जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। मुंगेर लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो एनडीए के खाते में 1 आता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बंबिका लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है और भारतीय जनता पार्टी को जोर का झटका लग रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट आता हुआ नजर आ रहा है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बढ़ते जुमाई लोकसभा सीटों की तरफ बता दें कि एनडीए के खाते में 1 सीट आता हुआ नजर आ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते नावदा लोकसभा सीटों की तरफ बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो है 1 सीट आता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते गायका लोकसभा सीटों की तरफ बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है, एनडीए के खाते में 1 आता हुआ नजर आ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते औरंगाबाद लोकसभा सीटों की तरफ बता देंगे यहाँ पर एनडीए के खाते में 0 सीट जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है, अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जहानाबाद लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जोर का झटका लग रहा है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। पटना साहिब लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो एनडीए के खाते में 1 आता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं पाटिलपुत्र लोकसभा सीटों की तरफ बता दें कि यहाँ पर एक ही सीट है और एनडीए के खाते में 0 सीट जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। सारण लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो एनडीए के खाते में 1 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। महाराजगंज लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो भारतीय जनता पार्टी को माना जा रहा है कि इस बार यहाँ से काफी ज्यादा हार का सामना करना पड़ सकता है, तो कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी जीत जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का 1 सीट यहाँ पर खुलता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं सिवनी लोकसभा सीटों की तरफ बता दें कि एनडीए के खाते में 1 सीट जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों गोपालगंज के अंदर इस बार कयास लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 0 सीट आ सकती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोपालगंज के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 0 सीट आती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस जो है यहाँ पर 1 सीट लेकर आता हुआ नजर आ रहा है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं सरसाराम लोकसभा सीटों की तरफ बता दें कि एनडीए के खाते में 1 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते आरआर लोकसभा सीटों की तरफ बता देंगे यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं बक्सर लोकसभा सीटों की तरफ बता देंगे यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है और भारतीय जनता पार्टी को जोर का झटका लग रहा है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट आता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बता दें कि हमने बिहार के 40 लोकसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, इनके नतीजे सामने आ चुके हैं। नतीजे देखने से पहले कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बिहार के किस लोकसभा क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों बता दें कि बिहार के अंदर 40 लोकसभा सीट है। पूरे लोकसभा क्षेत्र के बारे में बात की जाए तो 543 लोकसभा सीटें है और किसी भी पार्टी को जीतने के लिए पूर्ण बहुमत का आंकड़ा 272 सीटों का है। अब ऐसे में देखना है कि बिहार के 40 लोकसभा सीटों के ऊपर क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है या कांग्रेस पार्टी। बता दें कि बिहार के अंदर 40 लोकसभा सीटों के अंदर से जो हमने चर्चा की है, इनके नतीजे सामने आ चुके हैं। दोस्तों बता दें कि इंडिया अलायंस जो है तकरीबन 40 लोकसभा सीटों के अंदर से 22 सीट जीती हुई नजर आ रही है, तो वही कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी जो है 18 सीट जीती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले किसी नए लोकसभा क्षेत्र के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।